7.9। किसी को डाउट नहीं है? चलिए नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे वही कि डेफिनेट इंटीग्रल। आज मैं बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूट, कल भी बताया था सब्स्टिट्यूट करना, आज भी कुछ प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन वाली करेंगे। तो लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, जीरो टू पाई बाय टू अंडर रूट ऑफ कोस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। 0 to pi by 2 अंडर रूट ऑफ कोस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे बताओ भाई? अंडर रूट में कोस थीटा है तो ये तो पक्का है कि जो साइन क्यूब थीटा है उसमें से भी कुछ को कोस स्क्वायर थीटा कन्वर्ट करना है। तो साइन क्यूब थीटा को आप ब्रेक कर लेंगे, तो आप इसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इतना कन्वर्ट करोगे आप, अंडर रूट ऑफ कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब मैं कोस थीटा को टी मान लूंगा। लेट कोस थीटा इक्वल टू टी माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस डी टी। अच्छा, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट चेंज होगी। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट चेंज होगी। तो सबसे पहले लोअर लिमिट व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो कोस 0 क्या होता है भाई? 1। व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 क्या होता है? 0। तो इसकी लोअर लिमिट तो आ गई 1 और अपर लिमिट आ गई 0। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका 1 to 0 अंडर रूट ऑफ टी 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस डी टी। अंडर रूट ऑफ टी 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस डी टी। अब मैंने कल एक चीज बोला था, यदि आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो आप प्रॉपर्टी क्या लगा सकते? हाँ, लिमिट इंटरचेंज कर लो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये लिमिट इंटरचेंज हो गई। अब ये रूट टी को अंडर मल्टीप्लाई कर लो। रूट टी इंटू 1 रूट टी टी की पावर 2 और ये है टी की पावर 1/2 5/2 टी की पावर 5/2। रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 टी की पावर 3/2 इसका 7/2 2/7 टी की पावर 7/2। लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट लगेगी भाई 2/3 माइनस 2/7। बस सोल्व कर लीजिए। 21 14 माइनस 6 व्हाट इज द आंसर? 8/21। 8/21। हाँ, 1 to 0 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, आंसर तो वही आएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, लिमिट क्या होती है छोटे से बड़े तक, इसलिए हमने इसकी लिमिट इंटरचेंज कर दी। छोटे से बड़े होती है इसलिए हमने ऐसा किया।
और नहीं करो तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए किसके पास वो है, पर अपना एक दो का, हाँ प्लेस चालू करने के लिए देखिए किस किस पे है, उससे काम बनेगा क्या। नहीं होगा, नहीं होगा। चलो चलो ठीक है। सब दिख जाएगा चिंता। अरे वो बाहर की आवाजें कम आएगी ना। सब पड़ जाएगा। मतलब आपके टाइम में मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बिना अच्छा क्या है, इसलिए ऐसा हुआ। जिसमें एक टू है और क्या। अरे रुक के जा, मैं सब कर दूंगा रिफ्लेक्ट जो बोर्ड को ही नीचे कर दूंगा। तुम्हें दिख रहा है ना भाई ऑनलाइन, तो नहीं दिख रहा? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलम। अब करो भाई, आज के लिए तो एडजस्ट करो, मैं भी क्या करूँ। आवाज नहीं आ रही थी। गुड 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 गुड। चलो भाई लिखो, अब सही है। हाँ थैंक यू, तेरे में अक्कल है ना बहुत। नेक्स्ट लिखो। अरे यार बेटा यार, ऐसे करोगे तो तुम्हें बेटा पढ़ने की इच्छा नहीं होना जब ऐसे करा करो। अब लिख लो, फिर देख लेना जैसे भी देखना हो। नेक्स्ट 0 to π/2 cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा 2 + sin थीटा d थीटा। 0 to π/2 कर रहा हूँ बेटा तुम्हारी ये, किसको ऐड करना। जीरो टू π/2 cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा 2 + sin थीटा। अरे क्यों ले लोगे बेटा, केवल sin थीटा को लेगी ना। लेट sin थीटा इक्वल टू t। लिखिए लेट sin थीटा इक्वल टू t। तो cos थीटा d थीटा इक्वल टू dt।
when theta equal to 0, t equal to 0, when theta equal to pi by 2, t equal to 1. भाई sin 0 0 होता है, sin pi by 2 1 होता है। तो ये आ गया थीटा इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, टी इक्वल टू 1। तो हमारी लिमिट हो गई 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। देखो 1 प्लस टी 2 प्लस टी आ रहा है, तो आप चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन मत करो, क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 का यदि डिफरेंस है तो छोटा कौन है इन दोनों में से? तो ये आ गया 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी। 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी, 0 to 1। लिमिट लगा दो, 1 रखो, log 2 माइनस 0 पे log 0 माइनस 2 प्लस टी। अरे भाई आप एक काम करो, ये जिससे बोल बढ़ा दो, नहीं तो अभी क्या लेंदी हो रहा है, 1 प्लस टी डिवाइड बाई 2 प्लस टी। अब लिमिट लगाओ 0 to 1। यदि मैं 1 रखता हूं तो log 2/3 आ रहा है, और 0 रखता हूं तो log 1/2 आ रहा है। तो log a माइनस log b 2/3 डिवाइड बाई 1/2। क्या आ गया आंसर? log, क्या है इसका आंसर? log 4/3। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई log 4/3। ये इसका वैल्यू हो गया log 4/3। So the value of this expression is 4/3। अब इसमें साफ दिख रहा है, इसमें तो साफ दिख रहा है, ये देखो। अब तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी ऑनलाइन में तो साफ दिख रहा है। नेक्स्ट, तेरे तो वैसे 4 आंख हैं, तो नहीं दिखेगा किधर में। नहीं सही बोल रहा हूँ। देखो नेक्स्ट, 0 to 1/√2, 0 to 1/√2। साइन इनवर्स है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 0 to 1/√2 साइन इनवर्स है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेंगे। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि साइन इनवर्स एक्स को टी लोगे तो एक्स को क्या लिखोगे आप? साइन टी। तो डीएक्स हो गया आपका कोस टी dt। डीएक्स आ गया हमारा कोस टी dt। लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू 1/2, तो साइन में वैल्यू 1/√2 कब होती है? 5/4। बहुत बढ़िया। 0 to π/4। मैं तो तेरे को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। कौन इंसान है? तो यह हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2 कोस टी। क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी। की पावर 3/2 क्या हो गया? कोस क्यूब टी। अच्छा, कोस क्यूब टी से ऊपर वाले कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया आपका। तो ये आया आपका 0 to π/4 सेक स्क्वायर टी।
सेक स्क्वायर टी आ गया भाई। पर कुल मिला के बात ये है कि जो उसने बोला है आरना ने बिल्कुल सही बोला, टी सेक स्क्वायर टी आ गया, बाकी सब कैंसिल हो गया भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 कोस क्यूब टी, कोस टी अपॉन कोस क्यूब टी करोगे तो कोस स्क्वायर टी नीचे आ गया, ऊपर जाके कोस सेक स्क्वायर टी। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का tan इंटीग्रेशन t tan t, लिमिट 0 to π/4 माइनस 0 to π/4 t का डिफरेंशियल tan t, 1 tan t का इंटीग्रेशन sec t tan या तो माइनस log cos t बोलो या log sec t बोलो, log तो डेफिनेट में log sec t बोलो, तो माइनस log sec t, लिमिट 0 to π/4 π/4 tan π/4 की वैल्यू 1, sec π/4 की वैल्यू √2 और 0 पे तो सब 0 है, तो ये 0 हो गया, sec 0 1 होता है तो ये भी 0 हो गया। log √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 मतलब 2 की पावर 1/2 log 1/2 तो 1/2 log, ये आपका फाइनल आंसर। π/4 माइनस हाफ log 2, ये इसका वैल्यू आ गई। अरे तेने ज्वाइन तो किया था, क्या हुआ? तो इसमें तो साफ दिख रहा है। कभी कभी इजी पड़ जाता, कभी कभी हार्ड हो जाती, लेकिन जनरली अपन जो इस मेथड से करेंगे इसमें हर जगह थोड़ा बहुत सही पड़ेगा। चलो तो आज डेट शीट आ रही है मुझे तुम्हारी, क्या है? अच्छा रिफंड में बता दिए। नेक्स्ट जी, क्या बताया यार? जीरो टू π/2, चलो कुछ लोग तो तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब डेट शीट आएगी, कुछ लोगों ने सोच रखा है कि हम तो पढ़ना तभी स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि ये मुहूर्त तभी निकले। dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स, क्या बताया था भाई? नीचे साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर, वेरी गुड, कोस स्क्वायर एक्स के ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। ऊपर डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड किया तो tan स्क्वायर एक्स और इसको डिवाइड किया तो 5। 0 to π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। tan एक्स को क्या ले लेंगे? t t ले लेंगे। लेट tan एक्स इक्वल टू t, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, when x इक्वल टू π/2, वाह वाह वाह, t इक्वल टू इंफिनिटी, t इक्वल टू इंफिनिटी। तो हमने x इक्वल टू 0 लिखा तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, t इक्वल टू इंफिनिटी। तो लिमिट हो गया आपका 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 5, 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन 4t मतलब 2t का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। अब देखो 2t का तो 2 आएगा नीचे, 1/a tan इनवर्स
2t अपॉन रूट पाई, लिमिट लगा दिया 0 to इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2। अरे भाई इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2 और tan इनवर्स 0 0, तो आंसर आ गया आपका पाई बाय 4 रूट पाई, पाई अपॉन 4 रूट पाई। क्या हुआ, बोलो कहीं दिक्कत आ रही है तो बोलो। तो ये इसका वैल्यू हो गया पाई अपॉन 4 रूट पाई। नेक्स्ट, जीरो टू पाई बाय 2 sin x अपॉन 0 to पाई बाय 2 sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। बताइए क्या करेंगे। अरे यार तुम्हें क्या दिखता नहीं है क्या, ऊपर देखा तो करो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है sin x, तो sin x किसका डेरिवेटिव होता है, cos cos x, x, तो ठीक है बेटा, जल्दबाजी मत क्या करो, पहले देखा करो ऊपर क्या आ रहा है। लेट cos x इक्वल टू t माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। Now when x equal to 0, t equal to 1. When x equal to pi by 2, t equal to 0. तो लिमिट हो गई भाई 1 to 0 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और मैंने बोला आप लिमिट चेंज कर दो ताकि ये नेगेटिव साइन हट जाए, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t। जीरो टू 1 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 और tan इनवर्स 0 0, तो इसका वैल्यू आ गया tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 3। अब देखो एक एनसीईआरटी में 7.10 में एक प्रॉब्लम है, चलो मैं वो आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 10। इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 to x t sin t dt, तो मुझे एफ डेश एक्स निकालना। अब ये 1 मार्क में आएगी और आ चुकी है कल। मुझे एफ डेश एक्स निकालना। एफ एक्स है आपका 0 to x t sin t dt। भाई एफ एक्स गिवन है, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है जो मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैं इसका एफ डेश एक्स करूंगा तो बेटा डायरेक्ट ऐसा आएगा, ये इंटीग्रेशन तो हट जाएगा लेकिन इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 to x तक। ये प्रॉपर्टी होती है। भाई एफ एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया एफ डेश एक्स, तो इधर तो एफ डेश एक्स आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, लेकिन टी साइन टी का क्या आएगा, ये लिमिट 0 to x। अब इसमें लिमिट लगा दो। ये प्रॉपर्टी होती है भाई एक्स साइन एक्स और 0 पे 0, तो इसका आंसर आ गया एफ डेश एक्स इक्वल टू एक्स साइन। क्या प्रॉपर्टी समझ में आई क्या है। इसका मतलब जो आपका इंटीग्रेशन है वो हट जाएगा और टी साइन टी पर लिमिट लग जाएगी 0 to x। टी साइन टी पर लिमिट लग जाएगी 0 to x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 1 मार्क्स में आ चुका है। नेक्स्ट 1/3 to 1 क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ भाई इसी एक्सरसाइज।
एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4। भाई ये फिक्स है कि यदि एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 आ रहा है, नीचे आ रहा है एक्स की पावर 4, तो ऊपर से एक्स क्यूब को बाहर लेना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 बाहर क्या आएगा, एक्स बाहर आएगा। इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करो और इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करो। ये वाली स्टेप समझ में आई। एक्स क्यूब की पावर 1/3 बाहर आके एक्स आ गया बाहर, और सबको अंदर एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1/x² - 1। अब एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, 1/x² - 1 की पावर 1/3 अपॉन एक्स क्यूब ds अपॉन एक्स क्यूब ds। अब फिर से 1/x² - 1 को क्या लेना पड़ेगा आपको, c लेना पड़ेगा। तो लेट 1/x² - 1 इक्वल टू c। डिफरेंशिएट करो, -2/x³ dx इक्वल टू dt, 1/x³ dx इक्वल टू -dt/t। लिमिट भी चेंज होगी। when x इक्वल टू 1/3, 1/3 का उल्टा 9 हो गया, 9 - 1 8 हो गया। when x इक्वल टू 1, 1 हो गया तो 0 हो गया। तो लिमिट हो गया आपका 8 to 0 -1/2, तो -1/2 बाहर ले लो, dt अपॉन t की पावर 1/3 dt। लिमिट इंटरचेंज कर सकते हो आप। 1/2 0 to 8 t की पावर 1/3 dt। t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन 3/4 t की पावर 4/3 और बाहर 3/4। ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 t की पावर 4/3। लिमिट 0 to 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्या आएगा आंसर, 6। तो इसका वैल्यू 6 आ गया। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है ना। फिर मैंने लिमिट इंटरचेंज कर दी ना। अरे भाई माइनस तो ये इसका है तेरा -1/2, ये रहा -1/2। अब जैसे लिमिट इंटरचेंज करोगे तो माइनस एक और माइनस आएगा, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस में। हो सकता है आपको एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत दे रखा हो, देख लेना, क्योंकि पहले तो करेक्शन था, अब इस बार करेक्शन है कि नहीं पता नहीं। क्या हुआ क्या हुआ, क्या बोल रही है लड़की, बोल के एक्स की जगह 1/3 रख, तो 1/3 का स्क्वायर 9 हो गया। अरे बेटा 1/x² है ना, एक्स की जगह 1/3 रखी तो 9 आएगा ना, उल्टा। अरे लड़की यार ये सुनती नहीं है यार, अब मैं जो बोल रहा हूँ तो 1/x² है, और एक्स की जगह 1/3 रखना है, तो 1/1/9। तो ये और क्या बोला था भाई यार, आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, सब अपना अपना दिमाग तो लेके आया ही करो। हाँ घर पे छोड़ के बताया करो। मतलब था, सही मतलब था।
और क्या भाई, घर पे क्या कर रहा होगा वो? हाँ? dx अपॉन 2 cos x प्लस 4 sin x। क्या बताया था जब आपको अपॉन में sin x या cos x आ जाए? अच्छा, मैं जब तक बैठा रहूं मतलब वो कैसे प्रिय हो गया भाई? पैर में क्या खराबी है? नहीं बताते भाई, मेरे लिए तो सभी प्रिय है। ऐसा मैंने कैसे है ना जता दिया है कि वो प्रिय है, तो बता तुम। हाँ, रेंडमली तो बेटा ऐसे कभी नहीं होता कि मैं किसी पर है ना ज्यादा वो हो जाए, सब बराबर है। बताना भाई क्या करेंगे? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाँ, हाफ एंगल फॉर्मूला भूल जाते हो तुम बार बार। बिल्कुल इसका ध्यान रखना पड़ेगा, छोड़ना थोड़ी है पढ़ाई करना। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स का लिखोगे आप 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हमने इसमें वैल्यू रख दी भाई हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ सब जाती है आज से। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ऊपर चला गया। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में आने वाले टाइम में यहाँ से रनवे निकलेगा ये। यहाँ से है ना हवाई जहाज निकलेगा बस पूरा, यहाँ पर ही दौड़ेगा, चिंता मत करो। इसी की कमी रह गई वैसे यहाँ पर। 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 8 टेन एक्स बाई टू। लेट टेन एक्स बाई टू इक्वल टू 3। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1 बाई टू। तो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 dt। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 t इक्वल टू 1। तो देखो लिमिट आ गया 2 0 to 1 2 dt। ये 2 कौन सा है? 2 dt अपॉन 2 माइनस 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 8t। ये आया वो 2 अपॉन 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 8t। नीचे से 2 कॉमन होके ऊपर वाले 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 0 to 1 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t। माइनस कॉमन ले लो ताकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना ज्यादा इजी हो। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1। बोलिए टी का कोफिशिएंट 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाओ भाई। 4 का आधा 2 2, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1। ये आ गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 माइनस t माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 को लिख दोगे √5 का स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिमिट है 0 to 1। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला है अंडर ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है 1 बाई 2a log a a plus x upon a minus x अपॉन a माइनस एक्स।
लिमिट हो गया 0 to 1 a plus x upon a minus x, लिमिट 0 to 1। लिमिट लगा दो भाई, 1 रखो, 1 रखने पे कितना आ रहा है 1 upon root 2 5 root minus 5 1 log root 5 minus 1 upon root 5 plus प्लस 1, और 0 0 पे तो 0 है, तो नहीं है, नहीं यार 0 कहाँ है, कौन है, मैंने यहाँ से आया। क्या हुआ, क्या बोले, अरे इसमें लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट, root तो 5 0 minus रखोगे 2 तो रूट 5 माइनस 2 अपॉन root 5 plus 1 प्लस, plus 2 ये तो आएगा कि क्या आएगा, ये आंसर है, रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2, ठीक है यही है, दिस इज द फाइनल आंसर। कौन बोला ये, बेटा एक न एक दिन सबको जाने दो, इसमें कौन रोक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार आएगा बोर्ड में, पक्का है ये, -1 + 1 क्या है, हाँ इसमें 1 - 1 माइनस, तो 0 to π/4 sin x plus cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 - 1 माइनस 0 to π/4 sin x plus cos x 9 + 16 ब्रैकेट में 1 - 1 माइनस sin 2, 1 - 1 माइनस sin 2, तो ये आ गया 0 to π/4 sin x plus cos x 9 + 16 into 1 16 minus 16 1 minus sin 2, 9 + 16 into 1 16 minus 16 1 minus sin 2, बेटा 1 minus sin 2x को आप लिखोगे sin x minus cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया 25, 9 + 16 हो गया 25 minus 16 sin x minus cos x का होल स्क्वायर, 1 minus sin 2x को क्या लिखोगे sin x minus cos x का होल स्क्वायर। अब हम sin x minus cos x को t ले लेंगे, let sin x minus cos x equal to t, ये आ गया cos x plus sin x dx equal to dt, when x equal to 0 t equal to -1, sin 0 0 -1, when x equal to π/4 sin π/4 1/√2 0, तो लिमिट हो गया -1 to 0 dt अपॉन 25 - 16 t स्क्वायर, ये आ चुकी है ये प्रॉब्लम क्या, तो 1/√2 - 1/√2 0 हो गया ना बेटा,
साइन पाई बाय 4 1/√2, कोस पाई बाय 4 भी 1/√2। तो ये हो गया -1 to 0 5 का स्क्वायर -4t का स्क्वायर। तो पहले तो 1/4 बाहर, फिर 1/2 है log 5 + 4t अपॉन 5 माइनस लिमिट कहां से कहां तक -1 to 0। तो ये आ गया 1/40 log 0 रखोगे तो log 1 से 0 होता है, माइनस log -1 रखोगे तो 1/9, log 1/9 क्या होता है -log 9, तो माइनस और माइनस प्लस log 9, 9 क्या होता है 2 log 3। तो 2 log 3 हो गया, मतलब 2/40 log 3, तो 1/20 log 3, तो इसका वैल्यू आ गया 1/20 log 3। अब बिल्कुल इसी टाइप का प्रॉब्लम एक और करेंगे अभी। हाँ तू जा रहा है मत रहो। नेक्स्ट कल्याण, अब इसी तरह की एक और प्रॉब्लम है। π/6 to π/3, π/6 to π/3 जब अगर 0 to π/6 to π/3 sin x plus cos x, sin x plus cos x upon √ sin 2x, sin x plus cos x upon √ sin 2x, क्यों को ओपन करेंगे भाई, 1 - 1 करोगे डायरेक्ट, क्या दिक्कत आ रही है। π/6 to π/3 sin x plus cos x √1 - 1 - sin 2x, ऐसे लिखेंगे। अंडरूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट में 1 - sin 2x, 1 - sin 2x को मैं लिखूंगा sin x - cos x का होल स्क्वायर। 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर। लेट sin x - cos x इक्वल टू t, when x cos x plus sin x dx इक्वल टू dt। when x हाँ when x इक्वल टू π/6, तो t आ गया आपका sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस √3/2, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, ऐसे लिखो when x इक्वल टू π/3, t आ गया आपका √3/2 माइनस 1/2, तो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2 माइनस 1/2, √3/2 माइनस 1/2 dt अपॉन √1 - t, क्या होता है 1 अपॉन √1 - t पर साइन इनवर्स t। ये आ गया साइन इनवर्स t, इसका लिमिट आ गया
√3 - 1/2 और ये आ गया -√3 - 1/2। लिमिट लगाओ। साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ √3 - 1/2। और मुझे पता है साइन इनवर्स में माइनस आता है तो बाहर आ जाता है, तो माइनस से माइनस लेके प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2। तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। ये इसका वैल्यू आ गया 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक्सरसाइज 7.10 पूरी करनी है बेटा, 7.10 करके लानी है। क्या सर? 7 सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई।